नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम इसके पहले जो शुरू किए हैं संज्ञा टॉपिक हमारा चल रहा है, उसके बारे में हमने बता दिया, उसके प्रकार, उसके कितने प्रकार हैं और उसकी परिभाषा भी बता दिया। लेकिन उसमें कुछ छूट गया था जो इस टॉपिक में हमने पहला पार्ट अपलोड किया, ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्या है, जो छूटे थे कुछ संज्ञा के अवयव हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं। अवयव देखें, संज्ञा, इसके हम अवयव देखेंगे जो परिवर्तन करते हैं। तो इसमें हम तीन भागों को रखते हैं। पहला हमारा आ जाएगा लिंग, दूसरा आ जाएगा वचन, तीसरा आ जाएगा कारक। ये हमारे तीन अवयव हैं जो इसमें विकार उत्पन्न करते हैं संज्ञा में। तो लिंग, वचन और कारक, इन तीनों को जरूर ध्यान से सुनिए और मन लगा के देखिए। इसको आप एक बार सुन लेंगे तो जो कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से ट्रिक हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखें लिंग। लिंग क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है कि चिन्ह। चिन्ह किसी चीज का कोई ना कोई चिन्ह होता है। जैसे हम हैं पुरुष, कोई स्त्री है, तो सभी का अलग होने का एक चिन्ह होता है, एक पहचान होती है। वह पुरुष है, वह स्त्री है, वह क्या है, वह जैसे गधा है, घोड़ा है, सभी का अलग होने का एक पहचान होता है। उसी तरह हमारा लिंग होता है। इसमें हिंदी में हम दो लिंग पढ़ेंगे, तो कैसे इसको अलग करेंगे? इसका मतलब है चिन्ह। तो इसके दो भाग होते हैं। लिंग के भी दो भाग हो जाएंगे। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसमें दो भाग हो गए, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जहां पर पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो तो वहां पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग क्या है? जहां स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मनुष्य में भी होते हैं, पेड़ पौधे में भी होते हैं और पशु पक्षियों में भी होते हैं। जो हम वस्तुएं देखते हैं उसमें भी होते हैं। तो उसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। वस्तुओं में कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, तो इसके बारे में देखिए। पुल्लिंग हमारा कैसे कौन होगा? जिसमें ता है, ते हैं, इस तरह से शब्द आते हैं। रहा है, रहे थे, इस तरह से शब्द आए। और जिसमें स्त्रीलिंग में क्या है? रही थी, ई की मात्रा आएगी तो वह स्त्रीलिंग होती हैं। ई जाती है, खाती है, पढ़ती है, देखो ई आ रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पुल्लिंग को एक उदाहरण हम देख लें। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो कोई कहता है कि रोटी खाया, ठीक? तो अगर हम इसको रोटी को पहचानेंगे, वह रोटी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो कैसे पहचानेंगे? सबसे सरल एक तरीका है कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करिए। एक वाक्य उसका बनाइए, जो वो शब्द आ जाए, कोई भी शब्द हो, उसको वाक्य में रखिए, वो अपने आप निकल जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग। जैसे हमने कहा रोटी, अब कोई कहेगा पुल्लिंग है, कोई कहेगा स्त्रीलिंग, तो कैसे हम पकड़ेंगे? रोटी जल गई है, रोटी जल गई।
एक मात्रा आई, स्त्रीलिंग हुआ, तो रोटी क्या हो गई हमारी? स्त्रीलिंग। उसी तरह दही खट्टा है, दही खट्टा है, आ की मात्रा आई, आ, तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक, इसी तरह से हम वाक्य प्रयोग करेंगे, कोई भी शब्द रहेगा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी अगर पूछ ले स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो आप वाक्य तुरंत प्रयोग करिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो ये हमने देखा लिंग, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सोना महंगा हो गया है, सोना महंगी नहीं होता है, सोना महंगा हो गया है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। इसी तरह कोई भी प्रयोग करिए तो आपको यह समझ में आ जाएगा। जैसे किताब रखी है, किताब हमने पढ़ रखी है, किताब महंगी हो गई है, तो किताब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कोई भी शब्द आप अगर पहचानना है तो उसको वाक्य प्रयोग करिए, वो अपने आप निकल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इसके बारे में अभी हम एक चार्ट देंगे, आप उसमें समझिएगा। ठीक, फिर वचन। हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा कि अगर हिंदी में पूछा जाए लिंग कितने हैं, तो कितने हैं? 2। हिंदी में लिंगों की संख्या 2 है। अगर यही संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, उसमें 3 आ जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपके 2 ही लिंग होते हैं। ठीक, तो अब आइए वचन। वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2। अगर संस्कृत में देखें तो उसमें 3 वचन होते हैं। वचन यानी वचन किसे कहते हैं? जहां पर किसी संख्या का बोध हो, कितनी उसकी संख्या है, 1 है, 2 है, 4 है, ज्यादा है, जब वहां संख्या का बोध कराने लगे तो वहां हमारा वचन आ जाएगा। इसके हम 2 भाग करते हैं, कौन कौन है? पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक और 2, यही संस्कृत में इसमें 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक जो जुड़ता है द्विवचन। अब यहां देखिए वचन क्या है? एक लगा है, एक का मतलब एक ही, 1। बहु का मतलब अधिक। अब देखें, एक जहां एक की संख्या का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं। यहां पर एक संख्या का बोध हो, एक गाय, लड़का, एक लड़का, एक लड़की, इस तरह से जहां पर बोध हो तो वहां पे हमारा एक वचन होगा। और बहुवचन 2 या 2 से अधिक की संख्या का जहां बोध हो तो वहां हमारा बहुवचन होगा, उसमें एक ही का प्रयोग होगा। लेकिन अगर जब 2 हो या 2 से अधिक हो जाए तब वहां हमारा बहुवचन में आ जाएगा। जैसे हम देखें लड़का, लड़का एक है, अगर कह दें लड़के तो लड़के यानी कई लड़के हैं। अगर हम कह दें 2 लड़के तो यानी वहां 2 लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। जहां एक का बोध हो, जैसे लड़की हो गया, किताब हो गया, किताबें। इसी तरह से जहां एक का बोध हो तो वहां एक वचन, जहां ज्यादा 2 से अधिक का बोध हो तो वहां बहुवचन होता है। इसमें अगर पानी, दही, दूध, सोना, चांदी, ये सब क्या आ जाएंगे? हमारे एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसमें एक वचन होता है। किसमें? सोना, चांदी, हीरा मोती, दूध, दही, तेल, ये सब क्या हमारे हो जाते हैं? एक वचन। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें गण
गण लगाकर उसको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्र, छात्र क्या हो गया? एक वचन। अगर हम कहते हैं छात्र गण तो यह बहुवचन हो गया, छात्रगण। इसी तरह नेता, कहते हैं नेतागण तो बहुवचन हो गया। शिक्षक, शिक्षकगण, ये हमारा बहुवचन हो गया। ठीक, इस तरह से भी बना सकते हैं, या लड़का है तो लड़के कर सकते हैं। इस तरह तमाम है जो है द्रव्य जो है हमने बताया, जो दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है? एक वचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखें हमने। अब हम देखेंगे कारक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कारक से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है। कारक क्या होता है उसको समझिए, केवल आप समझिए, सब आपके जुबान पर होगा, तुरंत हल कर लेंगे। अगर हम हिंदी में देखें तो कारक की संख्या हमारी 8 है। अब कारक 8 है तो इसकी संख्या कौन है? कारक सबसे पहले किसे कहते हैं? कारक क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम को किसी वाक्य से जोड़ता है तो उसे हम, जो जोड़ता है वही हमारा कारक होता है। ठीक, जो संज्ञा सर्वनाम को उस वाक्य में जोड़ता है, जो उस वाक्य में जोड़ता है वही हमारा कारक होता है। कारक की संख्या कितनी है हमने बताया 8। अब एक एक करके देखेंगे इसमें, तो चलिए देखते हैं। कारक पहला है कर्ता कारक, कारक। दूसरा है कर्म, तीसरा करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठवां है अधिकरण, सातवां संबंध, और 8वां है संबोधन। ये तो हमारे हैं कर्ता, यानी कर्ता कारक पहला, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन। ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि किसमें क्या है। कर्ता जो कार्य करता है, कर्म जिसका फल पड़ता है, करण किसी के सहायता से कार्य किया जाए, संप्रदान जो दान दिया जाए, अपादान जो अलग हो, अधिकरण में पर अधिकार हो जिस पर, संबंध जिससे कोई संबंध स्थापित बताया जाए, संबोधन जिसको हम इशारा करके बुलाएं उस तरह से। तो ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है। तो ये हमारे 8 हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ता है, कर्म है, करण है, संबोधन है? तो कैसे होगा? इसके कुछ चिन्ह होते हैं जो इसको हम देखेंगे। कर्ता ने, इसका चिन्ह है ने, या तो जीरो का मतलब नहीं भी लगा रहता है ने, तो भी वह कर्ता होता है। कर्म को या तो फिर जीरो। कर्ता का पहचान क्या है? ने लगा रहेगा। कर्म का पहचान क्या है? को लगा रहेगा। करण से या के द्वारा। संप्रदान का, के, की।
अपादान से, यहां भी से आ रहा है, यहां भी, इसको ध्यान दीजिएगा, अधिकरण में पय पर संबंध का के की रे री रा रे री संबोधन हे अरे अहो, इस तरह से। ये तो हमारे चिन्ह हो गए। अब देखें कर्ता का चिन्ह क्या लगा है, ने, कर्म का को, करण का से, के या द्वारा, संप्रदान का के की, अपादान से, में, पय पर, इस तरह से हमारे चिन्ह है। अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाया, कर्ता हमारा क्या है, राम। अब इसका संबंध किससे स्थापित हो रहा है, खाना से, जो खाया है, ठीक। तो किससे जुड़ा है, ने से, तो हमारा क्या हो गया, ये कर्ता कारक। समझ रहे हैं? देखिए, राम कर्ता है, खाना क्रिया है, और इससे कौन जोड़ रहा है, ने, तो ये क्या हो गया, कारक। ये कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह है, ये इनके नाम है, ठीक। अब समझ में आया। कर्ता का संबंध हमने बताया, कर्ता का संबंध जब वाक्य से जोड़ा जाए, या जो वर्ड या जो शब्द जोड़ता है, उसे हम कर्ता कारक कहेंगे या कारक कहेंगे। तो हमने देखा ना, राम करता है, ने चिन्ह है इसका, और इससे जोड़ रहा है। उसी तरह सीता ने रोटी खाई, रोटी कौन खाया, सीता ने शब्द उससे जुड़ा। अब यहां देखें, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। अब मैंने उसे किसे पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मैंने। प्रश्न पूछिए, किसने खाया, राम ने, जुड़ा। मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे बुलाया। अब जहां नहीं प्रयोग होगा, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, इसमें ने प्रयोग नहीं हो रहा है। मुझे कौन है, कर्ता। दिल्ली कहाँ जाना है, दिल्ली, जोड़ रहा है, लेकिन इसमें ने प्रयोग नहीं है, ठीक। मुझे दिल्ली जाना है। इस तरह के जो वाक्य आते हैं वे कर्ता होते हैं। हमने बताया कर्ता को जो जोड़े, कर्ता को जो जोड़े वही कर्ता कारक होगा, और कर्म को जो जोड़े वही कर्म कारक होगा। अब यहाँ कर्ता तो हो गया, ये सब कर्ता है। एक वाक्य के 3 भाग होते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो आप जानेंगे, राम ने खाना खाया, इसमें क्या है, राम कर्ता, खाना कर्म, खाया क्रिया। 3 होते हैं अगर इसको बांटेंगे, कर्ता, कर्म, क्रिया। हमने कर्ता यहाँ देखा, इससे कौन जोड़ रहा है, ने। तो ये जो है, जो कारक होते हैं वो ये शब्द को जोड़ते हैं,
वाक्य को जोड़ते हैं। तो वही है। अब देखें, कर्म को जो जोड़ेगा उसे हम कर्म कारक कहेंगे। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। किसका फल? जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो उसे हम कर्ता कारक, और क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े तो उसे हम कर्म कारक कहेंगे। तो इसका उदाहरण देखें, जैसे इसका पहचान देखें, को लगा है, नहीं भी लगता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, लोगों ने शेर को भगाया। अब यहां देखिए, किसने भगाया, किसको भगाया? लोगों ने किसको भगाया? अगर हम कहते हैं लोगों ने भगाया, अब किसको भगाया पता ही नहीं है, लेकिन जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो हम वहां कर्म कारक कहेंगे। अब अगर पूछा जाए लोगों ने शेर को भगाया, तो शेर कर्म हो गया और कारक चिन्ह क्या है? को। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? शेर पर। भगाने का प्रभाव जो है शेर पर पड़ रहा है, तो हम कहेंगे लोगों ने शेर को भगाया। अगर हम कहते हैं लोगों ने भगाया, तो ये तो कर्ता हो गया, ने जुड़ा, यहां भी ने है, लेकिन इसका भगाए का क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। अब भगाने का मतलब अगर शेर हटा दे तो किसी को भी भगाएंगे, पता ही नहीं चले कौन भगा, कौन किसको भगाया। अब यहाँ अगर शेर नाम दे दिया है तो इसका मतलब है शेर को भगाया, यानी क्रिया कहाँ हुई है? शेर पर। प्रभाव किस पे पड़ा? शेर पर। ठीक इसी तरह है। उसी तरह राधा ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण को पुकारा। पुकारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कृष्ण पर। राधा ने किसे पुकारा? कृष्ण पर। को कहाँ लगा है? ये है। ठीक, तो इसी तरह हम कर्म कारक को पहचानेंगे। कर्ता में कर्म आता भी है, नहीं भी, लेकिन कर्म कारक में कर्ता अगर कर्म नहीं है तो उसे हम कर्ता कारक में ही रखते हैं। सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा। दो उदाहरण देखें। सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा। अब देखिए, इसमें ना तो ने है ना तो को है, लेकिन क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों है। सीता ने क्या खाया? प्रभाव किस पे पड़ेगा? फल पर। कहते हैं सीता खाती है, अब क्या खाती है कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर फल कह दें तो इसका खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पर, यानी क्या खाई है? वह फल खाई है। और मैंने पत्र लिखा, मैंने क्या लिखा? पत्र लिखा। ये जीरो का मतलब है। ठीक, यहाँ को नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभाव जो है फल और पत्र पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह कर्म कारक है। अब करण, अब आ जाइए इसके आगे। करण, केवल समझिए और प्रश्न अपने आप कर लेंगे, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़े, केवल एक बार समझ जाइए बस। कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है। अब करण, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कारण छिपा रहता है। हम पढ़ते हैं तो किस लिए? उसका कोई कारण है कि हम आगे चल के कोई नौकरी करेंगे, उससे हमारे बाल बच्चे या परिवार का भरण पोषण होगा,
या तो हम एक किसान देखें, किसान खेती क्यों करता है कि वह खेती करेगा, उससे जो पैदा होगा वह अनाज जो होगा उससे अपने बाल बच्चों या परिवार का पेट का भरण पोषण करेगा और उसको बेचकर पैसा भी इकट्ठा करेगा। तो इस तरह कोई भी कार्य अगर करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कारण छिपा रहता है, कोई दिखाई देता है, कोई नहीं दिखाई देता है। तो अगर हम देखें से के द्वारा, अब कारण कैसे पहचानेंगे? से भी लगेगा या तो के द्वारा। मैंने कहा कि राम ने रावण को डंडे से मारा या तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखिए, से किससे मारा? तीर से। किससे मारा है? तीर से। से क्या है? चिन्ह है, कारक चिन्ह है। किसमें आ रहा है? करण में। कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई कार्य हो रहा है तो कारण छिपा है। क्या कारण है इसमें? तीर है। राम ने रावण को मारा, किससे मारा है? तीर से। तो यहां कारण है। या तो हम इस तरह कह दें, कारण में जब किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाए तो वहां पर हमें हमारा ये करण कारक होगा, किसी की सहायता लेके। तो सहायता किससे ली गई है? तीर से। अब अगर हम कह दें कि मैंने कलम से पत्र लिखा। अब देखिए, मैंने पत्र लिखा, किससे? किसका सहारा लिया? कलम का। यहां से, ठीक, मैंने कलम से पत्र लिखा। किससे लिखा? कलम से। सहारा लिया किसका? कलम का। जिसमें सहारा लिया जाए किसी का, जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं तो इसमें सहारा किसका लिया गया है? गेंद का। ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें सहारा लेके किसी की सहारा या किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाए, डंडा, कलम, गेंद, बैट, इस तरह से ये क्या हो जाएगा? करण कारक। अब संप्रदान कारक। संप्रदान यानी संपत्ति का दान जहां किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। काके की संपत्ति का दान कब करेंगे? जब हमारे पास रहेगा या हमारे पास घर में अनाज है, कुछ भी है, संपत्ति, पैसा कौड़ी है, अनाज है, कोई भिक्षुक आ गया, भिखारी आ गया, उसको दान दे देंगे। कोई जैसे हमारे गुरुजी आ गए, उनको दे देंगे कुछ फल वगैरह, या कोई साधु सन्यासी आ गया, कुछ भी दे देंगे, दान देंगे। तो वही है कि संप्रदान, जहां संपत्ति, अपनी कुछ संपत्ति को दान दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक है। हमने कह दिया भिक्षुक को फल दो, भिक्षुक को फल दो। अब किसको दे रहे हो? भिक्षुक को। का, के, की, को, यह सब आता है। भिक्षुक को हमने क्या दिया? फल दिया। राजा ने गरीब को कंबल दिया, तो क्या दिया है? कंबल। तो जहां दान दिया जाए तो वहां पे हमारा सीधा सा अर्थ है कि ये संप्रदान कारक होगा। अब देखिए, संप्रदान और अपादान दोनों एक ही तरह से लग रहे हैं। अब यहां देखें, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। संप्रदान जहां संपत्ति का दान दिया जाए, अपादान, अप यानी अलग होने की बात जहां की जाए, अपादान जहां अलग हो। से देखें, करण में भी आया है और अपादान में भी से आया है।
तो इसका मतलब है यहाँ करण में सहायता, किसी की सहायता जब होती लेते थे वहाँ से का प्रयोग करते थे, और अपादान में जो है से जहाँ पर अलग हो जाए, कोई चीज एकदम से अलग हो जाए, ठीक, तो वहाँ पर अपादान। जैसे छत से बिल्ली कूदी, ये प्रश्न बहुत आता है, छत से बिल्ली कूदी, छत से आया, बिल्ली कूदी वहां से अलग हो गई, या पेड़ से पत्ते गिरे, मैं घर से निकला, इस तरह के शब्द क्या हो जाएंगे, अपादान। पेड़ से पत्ते गिरे, मैं घर से गया, तो ये हमारे अपादान। जहां पर अलग होने की बात की जाए तो वहां पर से लगेगा, लेकिन अपादान कारक हो जाएगा। अधिकरण, अधिकरण में क्या है कि में, पै, पर। जैसे हम कहते हैं कि मेज पर कुर्सी रख, मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब है या रखी है, तो पर आया। अधिकरण जहां में, पै, पर ये शब्द आएंगे वहां पे हमारा अधिकरण होगा। कहते कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस तरह से जो शब्द आते हैं में, पै, पर। संबंध, जब कोई किसी चीज, कोई वस्तु से संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होगा। जैसे वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, करें वह कार मेरी है, री आया, मेरी, रा, रे, री, ये शब्द आएंगे। जहां पर अधिकार की बात किया जाए, जहां पर यानी संबंध की बात किया जाए, वह लड़की मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, इस तरह से जहां अधिकार की बात किया जाए या संबंध की बात की जाए, यानी वह अपनत्व की बात की जाए, तो वहां पर संबंध बोधक यानी संबंध कारक होगा। संबोधन, संबोधन में किसी को जो हम संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, हे, अरे, अहो, अरे ये क्या हो गया, अहो खुशी की बात हो, अहो, इस तरह से शब्द जो आएंगे तो हमारे ये हो जाएंगे संबोधन कारक। तो हमने देखा ये संज्ञा के कुछ अवयव जो थे, 3 थे, ठीक, तीनों हमने देखा, लिंग, वचन और कारक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कारक का, इसको जरूर याद रखिए। हमने इसके चिन्ह बता दिए, पहचान क्या है, इसके नाम है, और जो इसके पहले भी बताए हैं, ये सब प्रयोग से आप आराम से जान जाएंगे कैसे क्या प्रयोग हो रहा है। तो एक चार्ट हम दे रहे हैं, उसमें आप देखिए क्या क्या है इसमें। यहाँ देखें, कुछ हमने देखा है एक वचन और बहुवचन, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन है, कुछ शब्दों को हमने दे दिया, इसको याद रखिएगा। एक वचन में पहले देख लें, सज्जनता, खूबियाँ, धोखा, जनता, वर्षा, आटा, जल, प्रत्येक, दही, तेल, ये सब क्या है, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये सब एक वचन में आते हैं हमेशा। जैसे बहुवचन में दर्शन हो गया, जो हम पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शक, प्राण, जो हमारे प्राण होते हैं। समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, ओट, आंसू, बाल, आशीर्वाद, केस, अश्रु, दाम, यह सब क्या है हमारे बहुवचन, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
ऊँट हमारे बहुवचन होते हैं, बाल हमारे बहुवचन, आंसू बहुवचन होते हैं, लोग जो होते हैं वो तो बहुवचन ही, दर्शन और दर्शक दोनों बहुवचन होते हैं। जैसे कुछ बनाने का नियम, मुनि है तो मुनियों, चिड़िया है तो चिड़िया, कवि है तो कविवृंद, श्रोता है श्रोतागण, ये बहुवचन बनाने के। पुल्लिंग में देखें और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग हमारे जो है अनानास होता है फल, पक्षी होता है पुल्लिंग, नमक, पनीर, जीरा, पेड़, दांत, दही, भात, रायता, हलवा, कपड़ा, पेड़, पायजामा, कौवा, चीता, धैर्य और शौर्य, ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। नाक टूट गई है तो स्त्रीलिंग है। अगर हम कहते हैं दांत उखड़ गया है तो दांत पुल्लिंग में आ जाएगा। इस तरह प्रयोग करिए। कान छोटा है, कान पुल्लिंग में आ जाएगा। कान कट गया है, कान छोटा है, इस तरह प्रयोग करके आप समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग में मक्खी, मक्खी छोटी है, कौवा, तितली, चील, मछली, कौवा नहीं कोयल है, ठीक, मक्खी, कोयल, कोयल बोल रही है, कौवा तो पुल्लिंग में आ जाएगा, कौवा उड़ रहा है, चील, मछली, नदी, रोटी, रोटी जल गई है इसको बताया, नदी बह रही है, दया, उस पर दया की गई, क्षमा, उसको क्षमा किया गया, क्षमा की गई, प्रार्थना, प्रार्थना हो रही है, रचना, बालू, झाड़ू, कचौड़ी, कचौड़ी छोटी है, कचौड़ी बड़ी है, दाल, दाल जल गई है, दाल कम है, खिचड़ी, दालचीनी, लौंग, इलायची, मसालों के नाम कुछ हैं। तो ये हमारे थे एक वचन, बहुवचन और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसको जरूर याद रखिए, यहाँ से प्रश्न में यही सब पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने एक चार्ट के माध्यम से दे दिया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे हम। आप पढ़ते रहिए, परिश्रम करिए, जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ क्या पहचानना है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।